हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत ही खास मेहमान। हमारे साथ भगत सुनील विश्वकर्मा जी हैं। आप हरसू ब्रह्मधाम प्रतापगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भगत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन में। आपकी चर्चा लगातार होती है। आपके जो भक्त हैं वो कहते हैं कि चमत्कारिक दावे होते हैं। न्यूज़ नेशन के दर्शकों को थोड़ा अपने आश्रम के बारे में, थोड़ा अपने बारे में जानकारी दीजिए। देखिए सर, जय श्री हर्षुब्रह्म महाराज जी। यहाँ पे जो कुछ भी है सर बाबा हर्षुब्रह्म की ही कृपा है। बाकी मेरा कोई चमत्कार नहीं है। जो भक्त कह रहे हैं ये गलत है। कितना पुराना आश्रम है? कब से आप इस आश्रम से जुड़े हुए हैं? ये आश्रम सर ऐसा है कि हमारे परदादा जो थे, ठीक है जी सर, उनके जमाने से है। तो यहाँ पे काफी दिनों से बाबा हैं, ठीक है। आपके परदादा हैं या बाबा हैं? जब आप कह रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है? नहीं सर, देखिए जो हमारे परदादा थे, ठीक है, जिनका नाम, ठीक है, ठाकुर दीन था। उसके बाद उनके बच्चे जो हैं, ठीक है, उनके लड़के का नाम राम गरीब था सर, ठीक है जी। तो उनके जमाने से यहाँ पे बाबा हर्षुब्रह्म श्री महाराज जी की पूजा होते चली आ रही है। ठीक। और यहाँ पे सर ऐसा है कि बाबा की ये कृपा है, हर्षुब्रह्म महाराज जी की कृपा है कि जो भक्त यहाँ पे आते हैं अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं बाबा में, ठीक है, बाबा का पूजन पाठ, ठीक है, दर्शन करते हैं और बाबा की यहाँ पे बहराम करते हैं, ठीक है जी, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। किस तरीके की मनोकामना, किस तरीके की कामनाओं के साथ भक्त बड़ी संख्या में पहुंचते हैं? देखिए सर, किसी को संतान की प्राप्ति को लेकर के, तो किसी को और भी कष्ट है, किसी को भूत प्रेत बाधा जैसे कहते हैं भाई, तो इस तरह के कोई कष्ट रहता है तो भक्त यहाँ पे पहुँचते हैं और बाबा में अर्जी लगाते हैं, बाबा उनकी सुनते हैं। तो जिनको संतान नहीं हो रही है उनको संतान होती है अगर वो जाते हैं आश्रम में, आपके आशीर्वाद लेते हैं वहाँ पे? देखिए सर, ऐसा है कि बाबा की कृपा होती है। जो बाबा हर्षुब्रह्म के दरबार में आए और अपने यहाँ पे अर्जी लगाए, और कुछ बाबा के नियम है, जैसे नियम ये है हर्षुब्रह्म महाराज जी के कि जो दरबार में आते हैं एतवार सोमवार 2 दिन लहसुन प्याज बंद कर देते हैं, ठीक है, मांस मदिरा ये सब सेवन बंद कर देते हैं और बाबा के नियम पूर्वक पूजन करते हैं। और बाबा के जैसे कुछ मंत्र हैं, बाबा के जैसे मंत्र है ओम श्री हर्षुब्रह्म देवाय नमः, इस मंत्रों का जाप करते हैं। या देह संतान सजन तुम करते, कष्ट मिटाकर जन मन भय हरते, इस मंत्रों का लोग जाप करते हैं और बाबा की 1 साल तक पेशी करते हैं तो जरूर बाबा उनकी अर्जी सुनते हैं। बाबा की बिल्कुल कृपा होती है, उनके कार्य जरूर होते हैं। भगत जी, ये जो मंत्र है ये सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए है या कुछ और मंत्र भी हैं जिससे कुछ और जो समस्याएं हैं वो भी खत्म होती हैं? जी, देखिए जैसे बाबा हर्षुब्रह्म महाराज जी का जो है ये शक्तिशाली मंत्र ओम श्री हर्षुब्रह्म देवाय नमः, ठीक है, इस मंत्र का जाप कोई भी व्यक्त कर सकता है, कोई भी बाबा की पूजा कर सकते हैं, कोई भी बाबा को पाठ कर सकता है। तो संतान प्राप्ति के अलावा और किस तरीके की दिक्कतें ज्यादातर उन लोगों में होती हैं जो पहुंचते हैं आपके आश्रम में भगत जी? भूत प्रेत का कष्ट होगा, जैसे मानते हैं लोग कि भाई परिवार में हमारे भूत प्रेत वगैरह हैं या ऐसी कोई समस्या है जो लेकर के समस्या से बरसों तक जूझ रहे हैं। क्योंकि देखिए बहुत से लोगों का ये है कि ओझा के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, वहाँ पे चक्कर लगाते हैं, ठीक है, पैसे भी खर्चा करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, केवल बाबा के दरबार आना है और बाबा की पूजा करना है, बाबा के नियमों का पालन करना है, बाकी बाबा सब की भला। तो केवल भूत प्रेत, बाबा की कृपा होगी जरूर। केवल भूत प्रेत से राहत के लिए या कुछ और दिक्कतें भी होती हैं भक्तों को? बस यही सब है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, ये सिर्फ से लेकर के ज्यादा आते हैं लोग। ये जो हर्षुब्रह्म धाम है ये कौन बाबा हैं उनके बारे में थोड़ा बताएंगे, क्या उनकी पृष्ठभूमि है? बाबा हर्षुब्रह्म महाराज जी जो हैं, तो ये बाबा हर्षुब्रह्म महाराज जी का जन्म जो हुआ था तो ये भगुआ से 7 किलोमीटर दूर जमुआव गांव पे हुआ था। और बाबा हर्षुब्रह्म महाराज जी जो हैं तो चैनपुर के राजा शालिवाहन जो थे उनके यहाँ बाबा मंत्री थे, ठीक है। और बाबा हर्षुब्रह्म महाराज जी इतने बड़े ज्योतिषी थे, इतने बड़े विद्वान थे जी, जो बाबा चाहते थे वो होता था वहाँ राजा के यहाँ, और जो बाबा कहते थे वो राजा मानते भी थे। अच्छा भगत जी, ऐसा हुआ है कि आपको कोई मामला याद आ रहा है कि जब कोई कैंसर का मरीज पहुंचा हो और उसका कैंसर ठीक हो गया हो, किसी के पास रुपए पैसे ना हो, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो, उसकी स्थिति बदल गई हो, सुधर गई हो, कोई और किसी को कोई गंभीर लाइलाज बीमारी हो, वो पहुंचा हो धाम में और उसकी स्थितियां ठीक हो गई हो? सर आज के 3 माह पहले एक महिला दरबार में आई जी, वो महिला दरबार में आई और उसको बांध करके लाया गया था, सकरे में बांध करके लाया गया था जी। और उन्होंने बाबा के दरबार पहुंचा और बाबा के नियम चालू कर दिया, बाबा के पूजा पाठ करना चालू कर दिया और बाबा के मंत्रों का जाप करना चालू कर दिया
आज के डेट में वो महिला पूर्ण रूप से ठीक है। बांधकर क्यों लाना पड़ा था? क्या समस्या थी महिला को? कर रहे हैं वो भी पूर्ण रूप से ठीक हैं जी। उसको इसलिए बांध के लाए थे क्योंकि वो उपद्रव करती थी, मारना गाली देना सबको यही सब करती थी। ठीक है, आप कह रहे हैं भूत प्रेत का चक्कर था उस महिला पर? जी सर, जो कुछ भी था बाबा के दरबार में आई, ठीक है। बाबा में अर्जी लगाई। भगत जी, भगत जी एक सवाल और है मेरा आखिर में, वो ये कि हरसू ब्रह्म धाम में तो सब बाबा जी का आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं, आपकी क्या भूमिका है? आप किस भूमिका में वहाँ काम कर रहे हैं? सर मेरी कोई भूमिका नहीं है, ठीक है, मैं केवल बाबा हरसू ब्रह्म महाराज जी का दास हूँ। ठीक है, भगत जी हमारे साथ कुछ और खास मेहमान हैं, उनसे भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे उन तमाम चीज़ों को जिनका जिक्र आपने किया है अपने हरसू ब्रह्म धाम के बारे में, उस चमत्कार के बारे में जो आपके मुताबिक लोग महसूस कर रहे हैं उस क्षेत्र में। हमारे साथ स्वामी दयानंद जी हैं, पाताल बाबा हिंदू धर्म गुरु, हमारे साथ डॉक्टर कपिल कक्कड़ साहब हैं, जाने माने साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जी हैं, हिंदू धर्म गुरु। आप तीनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य राज मिश्रा जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहूँगा, वो बता रहे हैं कि देखिए भूत प्रेत ही नहीं, किसी को अगर बच्चा भी पैदा नहीं हो रहा है तो बच्चा भी पैदा हो जाता है अगर वो पहुँचता है प्रतापगढ़ के इस धाम में। क्या ये वाकई में संभव है? देखिए, भगवान की आराधना से कुछ भी संभव है, ऐसा बिल्कुल सत्य है कि अगर परमात्मा की आराधना किया जाए तो उससे संभव है। लेकिन जो ये बता रहे हैं इसका कोई भी प्रमाण इनके अंतर्गत नहीं है। कोई अगर ऐसा प्रमाण हो कि कोई, आप जैसे इन्होंने कहा कि एक मंत्र, क्या मंत्र बता रहे थे बाबा जी आप? ओम श्री हरसु ब्रह्म देवाय नमः। किस वेद के अंतर्गत ये मंत्र है? इतने हमारे बड़े बड़े ऋषि हुए, जितने हमारे मुनि हुए, चाहे वो मैं मान लूं कि जिनको गोस्वामी तुलसीदास जी को देख लिया जाए, वाल्मीकि जी को देख लिया जाए, या जितने भी हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हुए, उन्होंने अपने मंत्र को कभी नहीं कहा है ना कि मेरे नाम का स्मरण किया जाए, इस प्रकार की बात कभी उन्होंने नहीं कही। तो इस प्रकार से कोई भी संत, अगर जिनकी आप बात कर रहे हैं, मैं नहीं जानता, अगर वो वास्तविक संत रहे होंगे तो उन्होंने कभी ये तो कहा ही नहीं होगा कि मेरे बाद मेरे नाम का स्मरण किया जाए। तो फिर आप एक जिस मंत्र का कोई नियम नहीं, कोई पुराणों में नियम नहीं, कोई वेदों में नियम नहीं, कोई भगवान का नाम नहीं, तो फिर ऐसी परिस्थिति में उस मंत्र को लोगों को देना एक प्रकार से शायद मुझे लगता है कि लोगों को गुमराह करने वाला कार्य कर रहे हैं। एक बात भगत जी और कहना चाहूंगा, आपका तंबाकू खाना नहीं छूट पाया, तो अगर आपका तंबाकू खाना नहीं छूट पाया तो आपने क्या उस मंत्र का स्मरण नहीं किया जिससे आपका तंबाकू खाना छूट जाता? भगत जी जवाब दीजिए। जी 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 जी, हम जैसे कह रहे हैं, ठीक है सर, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये मंत्र लिखा नहीं गया है कहीं पे, हाँ। ठीक है सर, लेकिन आप ये चीज देख सकते हैं सर, ठीक है, बाबा श्री हरसु ब्रह्म महाराज, बाबा श्री हरसु ब्रह्म महाराज जी का लिखा हुआ है। हमारे यहाँ तो लोग ये भी कंडीशन रही, सुन लीजिए, हमारे यहाँ तो इस प्रकार का अंधविश्वास भी फैलाया गया कि जो लोग मरे हुए मजारों पर जाकर के ये कहते थे कि नहीं जी यहाँ कामना पूरी हो जाती है। लेकिन वास्तविकता में एक संत का काम क्या है? जिन संत की आप बात कर रहे हैं आज वो नहीं है, मैं उनको पूजनीय मानता हूं, लेकिन संत का तात्पर्य क्या है? श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि संत हृदय नवनीत समाना, और कहा कवि ने को कहा ही न जाना। तात्पर्य यह है कि संत का तात्पर्य है कि वो जीवन के सही मार्ग को दिखाए। यहां तो आप परमात्मा से नाम मिलाकर किसी को राम नाम मंत्र का जप करने की बात नहीं कर रहे हैं, शिव मंत्र जप करने की बात नहीं कर रहे हैं, किसी को कर्म करने की बात नहीं कर रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि जी धाम पर आइए और हरसु देवाय नमः बोलिए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।